अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है कोरोना वायरस का एक और अपडेट। दोस्तों, नॉर्मली हमारा कंटेंट टेक रिलेटेड होता है, लेकिन मैंने सोचा है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाए कोरोना वायरस की आगाही फैलाने में। तो हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस दूसरे मुल्कों में कैसे फैला और उनसे हम क्या कुछ सीख सकते हैं और कैसे हम खुद को महफूज रख सकते हैं इस कोरोना वायरस से। और अगर इस वीडियो को देखकर किसी एक बंदे का भी फायदा हो जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरा ये इनिशिएटिव कामयाब हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बात जरूर बता देना चाहता हूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं और ना ही मेरी कोई मेडिकल ट्रेनिंग है। अगर आपकी तबीयत खराब है, खासकर अगर आपको बुखार है, खांसी है या सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो फौरी डॉक्टर से रजू करें। आप हुकूमत की सेहत हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं जिसका नंबर है 1166। और साथ ही साथ हुकूमत पाकिस्तान ने एक कंपनी है बॉट्सिफाई जिसके साथ एक चैटबॉट डेवलप किया है जो कि इनके डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। और इस चैटबॉट के जरिए आप कोरोना वायरस की सारी अपडेट्स और इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। बहरहाल, बहुत हुआ इंट्रो, अब चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते रहिए। तो जैसा कि आप जानते होंगे, कोरोना वायरस के केसेस अब पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और इनमें से ज्यादातर लोग ईरान से ताफ्तान बॉर्डर के जरिए आए हैं और कंफर्म्ड केसेस की भारी तादाद को इस वक्त क्वारंटीन में रखा गया है। लेकिन इस वक्त सैकड़ों केसेस और भी हैं जो कि कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें शक है कि उन्हें भी कोरोना वायरस हो चुका है। तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में यह नंबर मजीद बढ़ता चला जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि इटली में कोरोना वायरस के केसेस कैसे फैले और इसकी क्या टाइमलाइन थी। और इस टाइमलाइन को देखने का मकसद यह है कि हम समझ सकें कि कोरोना वायरस जब एक मुल्क में फैलता है तो कैसे फैलता है और हम दूसरे मुल्कों के एग्जाम्पल को लेकर उनकी गलतियों से सीख सकें और उन गलतियों से सीख के अपनी बेहतर हिफाजत कर सकें। अगर अब हम इटली की टाइमलाइन को देखें तो एक महीने पहले यानी कि 17 फरवरी 2020 को इटली के अंदर 3 केसेस थे। उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 24 फरवरी को इटली में कोरोना वायरस के कंफर्म्ड केसेस की तादाद बढ़ के चली गई 229 पे। अब आप याद रखें कि इस वीडियो को बनाने के टाइम पे पाकिस्तान में कंफर्म केसेस 212 हैं, जिसका मतलब है कि सरसरी तौर पे हम इस वक्त इटली से तकरीबन 3 हफ्ते पीछे हैं। और ये बात भी समझ लें कि कोरोना वायरस जब फैलना शुरू होता है तो वो एक्सपोनेंशियली फैलता है, यानी कि वो जितना ज्यादा फैलता जाता है उतनी ही ज्यादा स्पीड से मजीद फैलना शुरू करता है। तो अगर हम इटली की बात करें तो 24 फरवरी को 229 केसेस थे, उसके हफ्ते बाद 1 मार्च को 1700 केसेस थे, 2 हफ्ते बाद 8 मार्च को 7375 केसेस थे और कल यानी कि 16 मार्च को इटली के कंफर्म केसेस थे 27,980। अब मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए नहीं दिखा रहा कि आप डर जाएं और आप घबराहट में आ जाएं या पैनिक में चले जाएं। ये चीजें आपको बताने का सिर्फ मकसद ये है कि हम समझ सकें कि दूसरे मुल्कों में कोरोना वायरस कैसे फैला, ताकि हम इस मुसीबत को हल्का ना लें और हम अभी अपना दिमाग इस्तेमाल करें और खुद को महफूज रखने के लिए मुअस्सर इकदाम उठाएं। पिछले दिनों एक वीडियो यूट्यूब पे आई और उस वीडियो में इटली के लोग दुनिया के उन ममालिक के लोगों को पैगाम दे रहे हैं जहां अभी कोरोना वायरस इतना नहीं फैला, यानी कि वो मुल्क जो कोरोना वायरस के प्रोग्रेशन में इटली से सिर्फ 10 दिन पीछे हैं। इस वीडियो में वो बता रहे हैं कि कैसे उन लोगों ने एहतियात नहीं किए और रोजमर्रा की जिंदगी में कोई तब्दीलियां नहीं लाए और बस चलते रहे, जिससे उनका मुल्क एक शदीद सेहत के बहरान यानी कि हेल्थ केयर क्राइसिस का शिकार हो गया। और दूसरी जानिब आप चीन की मिसाल ले लें, जहां से यह मसला शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने मुअस्सर इकदाम उठाए और अब आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह चीन ने कोरोना वायरस पे काबू पाना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पहले तो मैं वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उनने बहुत ही डिसाइसिव फैसले लिए। शुरू में ही स्कूल्स बंद कर दिए, कांग्रेगेशंस बंद कर दी, जो कि बहुत ही इफेक्टिव मेजर्स थे और बहुत ही जरूरी थे। हमने दूसरे ममालिक में देखा है कि जब गवर्नमेंट्स ने इस मसले को लाइटली लिया है तो वहां कोरोना वायरस का आउटब्रेक एक्सप्लोसिव हो गया और बहुत ज्यादा आउटब्रेक एक साथ हो गया। लेकिन पाकिस्तान की बहुत बड़ी वीकनेस है इसका सेहत का निजाम। इटली जैसा मुल्क जहां सेहत का निजाम पाकिस्तान से कहीं गुना ज्यादा तगड़ा है, वहां भी कोरोना वायरस की वजह से उनका पूरा सेहत का निजाम और पूरे मुल्क का निजाम इनफैक्ट अपने घुटनों पे आ गया है। और इस बहरान का सबसे ज्यादा रिस्क बड़ी उम्र के लोगों के लिए है, खासकर वो लोग जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है और दिल के अमराज या फिर ज़्यादतीस के मरीज हैं। सीरियस केसेस में कोरोना वायरस निमोनिया की शक्ल इख्तियार करता है। तो अगर आप एक माशाल्लाह हट्टे कट्टे जवान हैं और आपको लगता है कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपने बड़ों के बारे में सोचें। तो अब हम सब पे फर्ज है कि हम अपना हिस्सा डालें और वो सारी चीजें करें जिससे हम खुद को, अपनों को, खासकर अपने बड़ों को और अपने सारे पाकिस्तानी भाई बहनों को इस कोरोना वायरस से महफूज रख सकें। और ये करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये देखते हैं। ये वायरस आपकी खांसी या छींक के कतरों में सफ़र करता है और फिर चीज़ों पे लग के या फिर हाथों पे लग के दूसरे लोगों के मुंह, नाक या आंखों से उनके जिस्म में चला जाता है और उनको बीमार करता है।
इसे हम ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन कहते हैं। सबसे बेसिक प्रोटेक्शन के लिए आप ये सर्जिकल मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ये एंटी स्मॉग मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कपड़े के होते हैं। और अगर आप इससे ज्यादा मुअस्सर हिफाजत चाहते हैं तो आप ये रेस्पिरेटर मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर N95 मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी मास्क इस्तेमाल करें, मकसद ये है कि आप कोरोना वायरस को अपने सिस्टम में जाने से रोकें। दूसरी चीज ये है कि आप अपने चेहरे को ज्यादा हाथ ना लगाएं और वक्तन फवक्तन अपने हाथ भी साबुन से धोते रहें या फिर हैंड सैनिटाइजर से साफ करें। वक्तन फवक्तन हाथ धोने से आपके हाथ साफ रहेंगे और अगर आपके हाथों पे कोरोना वायरस के छींटे आ भी जाते हैं तो चांसेस हैं कि वो धुल जाएंगे और आपके सिस्टम में नहीं जाएंगे। तीसरी चीज ये है कि आप औरों से फासला रखें, लोगों से हाथ ना मिलाएं, लोगों को गले ना लगाएं और अपनी सारी सराउंडिंग्स को साफ सुथरा रखें, मुस्तकिल सैनिटाइज करते रहें। खासकर वो चीजें जहां ज्यादा लोगों के हाथ जाते हैं, यानी कि आप दरवाजों के हैंडल्स को ज्यादा साफ रखें, गाड़ी के दरवाजों के हैंडल्स हो गए, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, गियर, हैंड ब्रेक, उस टाइप की चीजें, पेन्स हो गई आपके ऑफिस के अंदर, कीबोर्ड्स हो गए, आपका फोन हो गया, जो भी चीजें आप रोजमर्रा की बुनियाद पे हैंडल करते हैं उन चीजों को साफ रखें ताकि आप भी महफूज रहें और दूसरे भी महफूज रहें। एक और चीज ये है कि अगर आप घर से काम कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। अगर आपका जॉब ऐसा है, मैं समझ सकता हूं काफी लोगों का काम ऐसा होता है जो घर पे बैठ के वो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका काम ऐसा है जिसमें ज्यादातर मीटिंग्स हैं, ईमेल्स हैं, फोन्स हैं, तो इस किस्म के काम आप घर से भी कर सकते हैं। जरूर अपने बॉस से एक बार इस चीज को डिस्कस कर लें और अगर आप घर से काम कर सकते हैं तो प्लीज इसको करें, इससे आप ज्यादा महफूज रहेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज जो बहुत जरूरी होती जा रही है वो ये है कि आप ज्यादा सोशल गैदरिंग्स में ना जाएं, ज्यादा दावतों में ना जाएं, लोगों के पास खाना खाने ना जाएं, अपने दोस्तों से ज्यादा मिलने ना जाएं। जितना हो सके आप घर पे बैठें। आप जितना औरों से फासला रखेंगे और जितना खुद को साफ रखेंगे उतना ही आपका कोरोना वायरस लगने का चांस कम हो जाएगा। और आखिर में बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो स्टोर्स में जा रहे हैं और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा चीज़ें उठा रहे हैं कि उनको डर है कि स्टोर्स में चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, आप औरों का भी सोचें, सिर्फ उतनी ही चीज़ें लें जिनकी आपको ज़रूरत है। हुकूमत ने भी इस बात की यकीन दहानी कराई है कि रोज़मर्रा की आइटम्स के लिए स्टोर्स खुले रहेंगे। बस सोसाइटी पैनिक ना करे। अगर सब पैनिक करके 10-10 बोरियां हर चीज़ की उठाने शुरू कर देंगे तो स्टोर्स खत्म हो जाएंगे और जिस बंदे की जेन्युइन नीड है उसको नहीं मिल पाएंगी चीजें। तो ऐसे टाइम पे एक दूसरे का ख्याल करना और अपने पाकिस्तानी भाई बहनों का भी ख्याल करना हम सब पे फर्ज है। और अगर इन चीजों में कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि बहुत ही जरूरी और बतानी चाहिए थी लेकिन मैं मिस कर गया हूं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका कोई भी फायदा हुआ है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान पाइंदाबाद।